मैं डॉक्टर एमएल परियार मेरा नाम है। मैं जयपुर से आया हूँ और मैं स्टेट डिपार्टमेंट में डायरेक्टर था। 2016 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके पूरी तरह से धम्म की सेवा में बाबा साहब के विचारधारा को फैलाने के लिए जहाँ तक यथासंभव काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी के अंदर गई बुद्ध पूर्णिमा को 1 साल पहले हमने अपने माता पिता की याद में ये धम्मपद 1,84,000 छपवाने का तय किया था। उसमें से 1,20,000 धम्मपद जो भगवान बुद्ध की देशनाओं का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, सबसे ज़्यादा छपना वाला एक ग्रंथ है। इसको निरंतर छापते हैं, छपवाते हैं और देश भर में भेंट के रूप में भेजते हैं। ये आंदोलन की जो शुरुआत होती है 1885 में होती है। सर एडविन अर्नोल्ड जो ब्रिटिश ऑथर थे, ब्रिटिश जागरूक व्यक्ति थे, लेखक थे, विचारक थे, उन्होंने पहली किताब लिखी थी द लाइट ऑफ एशिया, भगवान बुद्ध के बारे में। द लाइट ऑफ एशिया इंग्लिश में लिखी थी और उस किताब के जरिए पूरी दुनिया को पता चला था कि भारत में एक वो बुद्ध है जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर मानवता का प्रेम और करुणा का बात फैलाई है ना। उसके बाद 1881 से लगाकर 1891 तक उन अकेले व्यक्ति ने लिखकर और यहाँ के महंत को भी चिट्ठियाँ लिखकर और सरकारों को चिट्ठियाँ लिखकर ये मुहिम चलाई। उसके बाद पिक्चर में आए अनागरिक धम्मपाल 1891 से लगाकर 1933 तक, 1800 से 91 से लगा 1933 तक, जब तक वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए उन तक उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने केस जीता। अकेले व्यक्ति, उनके साथ मारपीट तक हुई, उनके साथियों के साथ मारपीट तक हुई, लेकिन उस व्यक्ति ने बड़े बड़े जो रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद और कई प्रगतिशील विचारक लोग हैं वो भी इस मुहिम में इस विचार के साथ है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलना चाहिए। फिर उसके बाद आता है माहौल। अनागरिक धम्मपाल महात्मा गांधी से मिले तो गांधी जी ने बात 1947 से पहले की बात है, उन्होंने कहा था कि पहले भारत को आज़ाद हो जाने दो फिर देखेंगे। भारत आज़ाद भी हो गया, आज़ाद हुए इतने साल भी हो गए, लेकिन क्योंकि ये जो व्यवस्था है, जो सरकारें हैं, इस तरफ सोचती नहीं है। लेकिन मौजूदा समय की मैं बात करूं तो भारत का जो बुद्धिस्ट समाज है, बुद्ध भगवान बुद्ध को मानने वाला जो व्यक्ति है वो अभी जागरूक हो गया। उसको महत्व हमारे सामने की बात है कि थोड़े से समय पहले जो भगवान बुद्ध की पावन स्थली थी अयोध्या, साकेत थी, उसको भावनाओं के आधार पर उनके फेवर में डिसीजन दे दिया और वहाँ पे विश्व स्तर का भव्य एक मंदिर बना दिया, जबकि वो भगवान बुद्ध की स्थली थी। आज एक स्थल ऐसा है महाबोधि महाविहार, प्रमाण है, पुरातत्व के प्रमाण है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने जिंदा दफन महाविहार को बाहर निकाल दिया। प्रमाण है हमारे साथ, पुरातत्व के प्रमाण है, इतिहास के प्रमाण है, संस्कृति के प्रमाण है। अब तो ये हमारे पक्ष में हो जाना चाहिए। और आप जैसे आप देख रहे हो कि इतने 3 महीने से भिक्षु है, भिक्षुणियाँ है, उपासक उपासिका है, यहाँ बड़ी मुश्किल तेज आंधी तूफान वर्षा के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं मुश्किल हालात में। और सबसे बड़ी बात है कि देश भर का सपोर्ट मिल रहा है। छोटे बड़े विवाद जो मनमुटाव तो होते रहते हैं, इसको अपने को इस भाव से लेना चाहिए। लेकिन आने वाला समय बुद्ध का है, आने वाला समय प्रेम करुणा मैत्री का है, आने वाला समय विवेकशील लोगों का है। अब लोग ये सहन नहीं करेंगे कि भाई ये जो ज़मीन किनकी थी, ये विहार किनका था, किनका कब्जा हो रहा है, क्या पूजा पद्धतियाँ चल रही है। अब व्यक्ति बहुत जागरूक है। और दूसरे लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा जो महाबोधि महाविहार के जो बहन थे या इस तरह के लोग हैं जो इस तरह के कब्जा किए हुए हैं, कि आपने बहुत साल तक इस पे कब्जा किया, खूब कमाया, खूब पैसा लिया, दूसरे कामों में लगा गया। अब बड़े मन से हिंदू समाज को भी चाहिए कि बड़े मन से ये बौद्धों को सौंप देना चाहिए। जब भारत से बौद्ध धर्म का विलोप होने लगा तो बुद्ध को नकारा, लेकिन बुद्ध को मिटाया नहीं है उन्होंने। बुद्ध की उनको अपने साथ रखा, क्योंकि बुद्ध की इतनी विरासत पूरे विश्व स्तर पर थी न, एकाएक कैसे झूठला सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, बुद्ध के नाम पर एक ईंट नहीं लगाई, बुद्ध की एक बात को नहीं माना, लेकिन वो उन अवतारों में शामिल कर लिया उसको, है ना। अवतारों में शामिल करने से वो उनके हो गए, उनको मानना नहीं, उनको हम शामिल कर लिया। वो भले ही कहते हो, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। विपश्यना के आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी ने 1999 में सत्यनारायण जी गोयनका जी ने विपश्यना के जरिए पूरी दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने 1999 में सारनाथ के अंदर जो शंकराचार्य उनको बिठा के रिटर्न में लिया था कि आइंदा से आप विष्णु को भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं बताया। सारे शंकराचार्य ने बाकायदा रिटर्न में कि हम आइंदा से भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं बताएंगे। भाई जिस भगवान ने अवतारवाद का खंडन किया उसको अवतारवाद के खड्डे में क्यों डाल रहे हो। तो ये सारा
क्योंकि लोग जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, लेकिन अब लोग बुद्ध को पढ़ने लगे। अवतार नहीं है, अवतारवाद का खंडन किया, आत्मा परमात्मा का खंडन किया है, तो उस बुद्ध को भले ही अपने बाड़े में डालते हुए फिरे, लेकिन अब पूरी दुनिया आप देख रहे हो कि बौद्ध गया के अंदर अपन खड़े हैं, यहाँ यूरोप के लोग आ रहे हैं, जापान के लोग आ रहे हैं, विचारक लोग आ रहे हैं, वो यूँ बुद्ध को विष्णु के अवतार समझ के थोड़े आ रहे, वो बुद्ध को पढ़ के आ रहे हैं। अब ये बिहार जैसे अब लोग, मैंने कहा ना, जागरूक होने ले, तो अब पर्सनल लॉ की बात करेंगे। सिख कम्युनिटी बहुत छोटी कम्युनिटी संख्या के अंदर, लेकिन उनका पर्सनल लॉ है ना मुस्लिम। तो अब जब अभी जनगणना होगी, सब लोग अपने अपने धर्म के कॉलम में बुद्धिस्ट लिखवाएंगे, तो ये माहौल और तेज होगा ना, जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग जागरूक होंगे, तो उनको पता चलेगा कि भाई भगवान बुद्ध का मार्ग क्या है ना। भगवान तो आने वाला समय बुद्ध का, मैं बार बार कह रहा हूँ, विज्ञान का है समय, सोचने समझने वाले लोगों का समय है। और बुद्ध विवेक की बात करते हैं, बुद्ध मानव कल्याण की बात करते हैं, प्रेम करुणा मैत्री की बात करें। आज के टाइम में भी ये कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए, ये पूरी दुनिया में यहाँ से मैसेज जा रहा है, और वो ऐसी बात को कौन नहीं मानेगा, है ना। अभी इसी दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीलंका गए, अभी थाईलैंड भी गए थे, वहाँ भी बहुत बिहार, जहाँ अनुराधापुर में भी गए थे। और बिहार के मुख्यमंत्री जी की बात है, उनकी भी श्रद्धा है, मन में इच्छाएं होती है, लेकिन अभी जो पिछले दिनों से भारत के सामने एक संकट का समय आया, वार चल रहा है, ऐसे माहौल में प्रायोरिटी, सरकार की प्राथमिकता क्या होती है? प्रशासन को, लॉ एंड ऑर्डर। मैं राजस्थान से आता हूँ, चाहे वार के टाइम में जो नियम राजस्थान में लागू होते हैं वो बिहार में होते, तो प्रशासन के अपने हिसाब से काम करना पड़ता है। तो वो टेम्परेरी रूप में भले ये बातें कही जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चाहे वो बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इस बात को, जायज़ बात है, जायज़ मांग है। और इस पक्ष के अंदर नागरिक धमपाल भी मुकदमा जीत चुके हैं, तो जायज़ बात को वो मानेंगे, मुझे उम्मीद है, मैं आशावादी हूँ।